नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर मैथ्स क्लासेस अयोध्या में। तो आप जानते हैं कि हम लोग लासा मासा का चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसी क्रम में कल की वीडियो में हमने मासा के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और 3 नियम बताए थे। उन्हीं 3 नियमों पे आज हम सवाल करवाएंगे कि सवाल किस तरह बन सकता है, आप उनको कैसे लगा सकते हैं। क्या हम आशा करें कि आप हमें अच्छी तरह देख पा रहे हैं और सुन पा भी रहे हैं। तो आज हम देखो, आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे आपके सामने सेम सवाल लिखा हुआ है जिस नियम को आपको कल बताया गया था। उस नियम का पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 324, 486 और 513 को पूरी पूरी विभाजित करे। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए इन सवालों का मासा निकालकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो मासा निकालने के लिए कल हमने आपको छोटा तरीका बताया था, आप उन तरीकों को अपनाएं कि देखो मासा निकालते कैसे हैं। तो आप कहोगे 324, 486, 513, इसमें छोटी संख्या क्या, तो आप कहोगे 324 है। इससे हम उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते, तो भाग देंगे किसमें, तो आप कहोगे 486 में। तो 486 में भाग दे तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे एक बार पहाड़ा जाएगा। तो 324 को एक बार पहाड़ा जाएगा तो 324 एकम 324 होगा। अगर घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 बचा, 8 में से 2 गया बाकी बचा 6, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब फिर से हम लोग इसको भाजक बनाते जो शेषफल हमारा था, और भाजक को हम लोग भाज्य बनाते। तो आप कहोगे 324, अगर इसको हम लोग भाग करके देखें तो एक बार ये भी जाएगा, 16 दूना 32, 320 दो बार चला जाएगा। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2 1 3, तो ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन अभी ये मासा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास अभी एक संख्या बची है जिसका नाम है 513। तो अभी हम इस 162 से 513 को भी भाग करके देखेंगे क्या ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो 513 कितनी बार भाग जाएगा, तो आप कहोगे 16 3 48, 3 बार चला जाएगा भाग। तो 3 बार भाग किए, 3 दूनी 6 और 3 छक 18 के 8, 3 एकम 3 और 1 4। अगर घटाने का प्रयास करें तो 13, देखो 13 में से 6 गया बाकी बचेगा 7, यहाँ बच गया 10, 10 में से 8 गया बाकी बचेगा 2। तो आप कहोगे ये देखो कितना बन गया, तो 162 हो गया। 13 में से 6 गया बाकी बचा 7। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 8 गया बाकी बचा 2। अब इधर हासिल लेते, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा। तो अब देखो इधर पहाड़ा कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे इधर पहाड़ा लगभग कितनी बार जा सकता है, तो 27, 25 छक्का 150, 2 छंग 12, तो 6 बार पहाड़ा जाएगा। तो 6 सते 42 के 2 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो आप देखो अंतिम बार भाजक क्या बचा, तो आप कहेंगे अंतिम बार भाजक 27 बचा। तो मासा हमारा क्या हो गया, तो मासा हो गया 27। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, तो संख्या वही हुई जो हमारा मासा आता। तो संख्या बराबर कितनी हो गई, तो आप कहोगे 27 हो गई। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। देखो आपको करना तो ये काम पड़ेगा, बिना काम किए तो आपको उत्तर नहीं प्राप्त होने वाला। आप इसको लिख लें और इसको समझ लें, अपना रफ कर देंगे इसके बाद। तो आप इसको लिख चुके होंगे। तो दूसरा सवाल आपके सामने बोर्ड पे सेम सवाल है, आप उसी तरह लगाएंगे जिस तरह से हमने आपको पहला सवाल बताया। तो आप इसको समझने का प्रयास करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 306, 340, 187 को पूरी पूरी विभाजित करे। इस कंडीशन में आपको इन तीनों संख्याओं का मासा निकालना है। तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 187 है। उससे भाग करेंगे उससे बड़ी वाली संख्या में, किसमें, तो आप कहोगे 306 में। एक बार पहाड़ा जाएगा तो 187 एकन 187। घटाने का प्रयास करें, देखो इधर से एक हासिल लेंगे, 16 में से 7 गया तो आप कहोगे 9 बचा। इधर क्या बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। अब इधर क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो अब 187 को फिर से भाज्य बनाएंगे हम लोग और इसको हम लोग भाजक बनाएंगे। तो आप देखो 119 से पहाड़ा एक बार जाएगा तो 119 एकन 119, 17 हो गया हासिल लिए। 17 में से 9 गया बाकी बचा 8, तो इधर 7 बचा, 7 में से 1 गया बाकी बचा 6। अब हम लोग 68 को भाजक बनाएंगे और 119 को भाज्य बनाएंगे। तो आप कहोगे 119,
अब 68 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे एक बार कटेगा। तो 68 एकम 68, कितना बचा 18 हो, 9 में से 8 गया बाकी बचा 1, 11 में से 5 गया बाकी बचा, 11 में से 6 गया बाकी बचा 5। तो आप देखो 68 कितनी बार पढ़ा जाएगा, तो एक बार, तो आप कहोगे 51। तो यहाँ घटाने के बाद 17। अब देखो 51 को हम लोग भाज्य बनाए, 17 तिया 51 हो गया, और देखो ये पूरा पूरा कट गया। अभी हम 17 को मासा इसलिए नहीं कहेंगे कि अभी हमारी दूसरी गिनती बाकी है, तो 17 से हम लोग भाग करेंगे दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या वो क्या है, तो आप कहोगे 340। 17 दूना 34 होता। अब आप देखो ये कट गया है, 0 बचा, 0 बार एक पहाड़ा चला गया तो कट गया ये, यानी ये 17 से संख्या पूरी तरह से कट गई। तो आप कहोगे मासा क्या हो गया, तो मासा बराबर हो गई वह संख्या क्या है, 17। अगर आपसे संख्या इसकी बात की जाए तो संख्या मासा होता है, तो संख्या बराबर 17। इस सवाल का यही उत्तर है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आप इसको उतारने का और समझने का प्रयास करो। मैं कैसे कर रहा हूं, मैं फिर से बता दूं कि सबसे छोटी संख्या 187 है, उससे बड़ी 306 है। 187 से 306 में भाग लगाते हैं और शेष बचता है उसको भाजक बनाते हैं, जिससे भाग किए थे उसको फिर भाज बनाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, और शेषफल शून्य आ जाता है तो अगर हमारी तीसरी संख्या भी है तो उसको भी चेक करते, चौथी भी है तो उसको भी चेक करते, जितनी संख्याएं होती हैं उनको चेक करते हैं। जो अंतिम भाजक होता है वह मासा होता है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या मासा होती है। इसको आप रफ करें और लिखें, इसके बाद में हम मिटा दें। तो आप उस सवाल को उतार लिए होंगे। दोनों सवाल जो मैं करवाया हूं वो पिछली वीडियो में नियम नंबर 1 के सवाल थे। अब ये जो सवाल लिखा हुआ है ये पिछली वीडियो के नियम नंबर 2 का सवाल है। अगर नियम नंबर 2 की बात करें तो हमने बताया था आपको कि अगर x, y, z 3 संख्याएं हैं, इनको किसी संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर r बचता है, तो वह संख्या x माइनस r, y माइनस r और z माइनस r इन तीनों का मासा होता है। ये बात आपको बताया था हमने। तो इसी पे ये सवाल लगाएंगे। देखो सवाल लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 254, 474 और 562 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 12 बचे। तो प्रत्येक दशा में शेषफल 12 बचाना, तो आप देखो ये शेष है, तो हम लोग संख्या में से घटाने का प्रयास करें। तो देखो पहली बार तो लिखा हुआ है क्या, तो आप कहोगे 254, तो 254 में से हम लोग 12 घटाएं। फिर दोबारा क्या करेंगे, आप कहोगे 474 लिखा, इसमें से 12 घटाएं। फिर 562 लिखा, इसमें से 12 घटाएं। अगर हम सब में से 12 घटाने का प्रयास करें तो इसमें से 12 घटाओगे तो 242 बचेगा, इसमें से 12 घटाओगे तो 462 बचेगा, इसमें से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 550 बचेगा। तो अब देखो ये जो बचा हुआ है इन्हीं का हमको मासा निकालना, तो मैं निकाल के दिखाऊं, आप इधर की तरफ देखें। तो 242 से मैं भाग करूंगा किसको, तो आप कहोगे 462 को, तो एक कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे एक बार जाएगा। तो 242 एकम 242। देखो 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ से 4 में से 2 गया 2, 220 बचा। तो अगर 220 बचा फिर से इसको हम लोग भाजक बनाएंगे और इसी को हम लोग भाज्य बनाएंगे 242 को। तो देखो एक बार जाएगा तो 220 एकम 220 हो गया। तो देखो यहाँ पे 22 बचागा। अगर आप 22 को फिर से भाजक बनाते हैं और 220 को भाज्य, तो 220 को हम लोग भाज्य बनाते हैं, 22 एकम 22 हो गया। अब देखो ये देखो कट गया, कटने के बाद 0 बचा, 0 बार पहाड़ा जाएगा, यानी 22 से संख्या पूरी तरह कट जा रही। लेकिन अभी एक संख्या हमारी बची है जिसका नाम 550। तो आप कहोगे 22 से अभी हम इसको चेक करके देख ले 550 को, तो 22 दूना हो गया 44, कितना बचा, तो आप कहोगे 11 बचा, 0 उतारे, 22 पंचे 110, तो 22 पंचे 110 हो गए, ये कट गया। तो यानी जो काटने वाली संख्या मिली वो हमारी क्या मिली, तो 22 मिली। तो आप कहेंगे अगर मासा 22 है तो संख्या भी क्या होगी, 22 होगी। तो मासा 22 है तो संख्या अगर हम लोग लिखें तो संख्या बराबर भी क्या होगी, 22। यही सवाल का उत्तर है। यह बात समझने का प्रयास करें। जब कभी भी शेष बचाना होगा तो पूरी संख्या में से शेष को घटा लेंगे और घटाने के बाद बची हुई संख्याओं का मासा निकालेंगे, वही हमारी संख्या होगी। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? आप इसको उतार लें और उतारने के बाद मैं इसको रफ करूं, जल्दी से उतारें। तो
आप उसको उतार चुके होंगे। उसी तरह का यह सवाल है, लेकिन पिछले सवाल में आपको शेष दे रखा था, इसमें शेष नहीं दिया। अब ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1135, 900 और 618 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे। तो जब प्रत्येक दशा में शेषफल समान की बारी आती है तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई x y z संख्या है और इससे भाग देने पर शेषफल कुछ भी बचता है, अगर शेष समान होता है, तो मैंने ये बताया था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस आर, इनका हम लोग क्या लेते हैं, तो आप कहोगे इनका हम लोग मासा लेते हैं। तो देखो ये इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं, ये मॉड का निशान है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जो बड़ा होता है उसी में से छोटा घटाते हैं। चाहे अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि यदि अगर x में x बड़ा है तो z को घटाएंगे और z बड़ा है तो x को घटाएंगे, ये डिनोट करता है मॉड। तो आप इसको कभी निगेटिव नहीं लेते। तो आप देखो 1135, 900 और 618 की बात करें तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो आप कहोगे पहली संख्या 1135 है, दूसरी 900 पूरे पूरे और तीसरा क्या है 618 है। तो हम कहें x माइनस वाई, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 235, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप कहोगे 282, 282 और 618 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 दोनों, जी बिल्कुल। और हम तीसरे वाले का अंतर भी लेंगे, इसका अंतर ले लें तो आप कहोगे 15 में से 8 गया बाकी बचेगा 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया बाकी बचेगा 1, और ये कितना बचा, तो आप कहोगे 11, 11 में से 6 गया बाकी बचा 5। यानी जो अंतर हमारे क्या क्या आ गए, तो आप कहोगे एक अंतर 235 आया, दूसरा अंतर 282 आया, तीसरा अंतर 517 आया। अब इन तीनों अंतर का हम लोग मासा निकालें तो देखो सबसे छोटी संख्या 235 है, इससे भाग करेंगे 282, 235 को एक बार जाएगा तो आप कहोगे 235, 12 में से 5 गया बाकी बचेगा 7, 7 में से 3 गया बाकी बचेगा 4, ये कट गया। अब देखो ध्यान से ये 235 को फिर से यहाँ लाते हैं, तो 235 को यहाँ लाने का प्रयास करें तो आप भाग लगाओ कितनी बार में जाएगा, तो आप 5 बार में चला जाएगा। तो आप कहोगे 5 सते 35, 5 चौक 20 और 3 23, तो आप कहो ये पूरा पूरा कट गया। अब ये 47 से कट गया, लेकिन इसको भी हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे। 47 से 517 को चेक करेंगे क्या ये कट रहा है, तो आप कहोगे 47 एकन 47, कितना बचा, तो आप कहोगे 4 बचा, ये हो गया 47, तो 47 एकन 47, यानी 47 इन तीनों को काट दी है तो वह संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे संख्या बराबर होगी 47। तो आप कहोगे संख्या बराबर क्या होगी, संख्या बराबर 47। यही इस सवाल का उत्तर है कि संख्या बराबर 47। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत, मैं बता दूं फिर से कि अगर ऐसा पूछा जाए कि शेषफल समान बचे तो पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर और तीसरे पहले का अंतर लेते, अंतर लेने के बाद जो संख्याएं आती हैं उनका हम लोग मासा निकालते, और जो मासा होता है वही इस सवाल का उत्तर होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या रफ कॉपी में लिख लें, फिर हम लोग दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। आप पिछले सवाल को लिख चुके होंगे, पिछले सवाल को अगर आपने लिख लिया है तो ये 2 सवाल 2 2 4 सवाल मैंने करवाए। 4 सवाल जो थे पिछले 2 नियमों पे थे। पिछले वीडियो का जो तीसरा नियम था वो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, तो मैंने कहा था कि संख्या x y z को भाग देने पर यदि शेषफल a b c बचता है तो वह जो संख्या होती है वो क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी, इन तीनों का मासा निकालते और मासा निकालने के बाद आपको संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आप अगर इसको देखने का प्रयास करें तो ये कुछ इसी तरह का सवाल है, तो मैं इसको आपको दिखाऊं तो आपको देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 648, 917 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 12 और 16 बचे। यानी अगर 648 में भाग दिया जाए तो 12 शेषफल बचे, 917 में भाग दिया जाए तो 16 शेषफल बचे। तो जो शेषफल जिसमें बचता है उसको उसी में से घटाते, तो 648 में से हम लोग 12 घटाएं और आप कहोगे 917 में से हम लोग
16 घटाएं, तो आप घटा कर देख लो तो आप कहोगे ये बनेगा 636, 36 ही बनेगा। और इसको घटाने का प्रयास करो तो आप कहोगे 6 7 में से 6 गए 1, 1 में से 1 गया 0, तो आप कहोगे 901 बचा। यानी वो जो संख्या हो गई वो 636 और 901 का मासा हो गई। तो इन दोनों का मासा निकालने का प्रयास करो, दो ही संख्या है, निकालना आसान। तो आप कहोगे 901 को भाग देंगे तो आप कहोगे एक बार जाएगा तो 636 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से उधार ले 11 में से 6 गया तो आप कहोगे 5 बचेगा। यहाँ क्या बचा तो 9 बचा। 9 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आप कहोगे 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 बचा। 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब 265 को हम 636 में भाग दे दें तो आप कहोगे 636। पहाड़ा 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 1 13 और 2 1 दूनी 4 और 1 5। अगर घटाने का प्रयास करें तो आप कहोगे ये 6 हो गया, ये 0 बचा, ये कितना बचा 106। अगर फिर से मैं 265 को भाग दूं तो 265 को भाग देने का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे 106 से अगर 265 में भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा, 106 दूना 212 हो जाएगा। तो मैं इधर बचा कितना, तो आप कहोगे 3 बचा। ये कितना बचा, तो आप कहोगे यहाँ 5 बचा, तो ये होगा 53। अगर 53 से मैं भाग लगाऊं, देखो ध्यान से, किसमें 265 में, तो आपको सॉरी 106 में, बिल्कुल 106 में भाग लगाऊं तो 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 106। अगर ये देखो 53 दूना 106 होता तो ये कट गया, तो अंतिम भाजक क्या आया, तो आप कहोगे अंतिम भाजक जो हमारा आया वो कितना आया, तो आप कहोगे अंतिम भाजक 53 है। तो अंतिम भाजक जो 53 आया, तो अगर संख्या आपकी क्या हो गई, तो आप कहोगे संख्या बराबर भी 53 हो गई। इस बात को आप समझ गए। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 648 917 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 12 और 16 बचे। इसका मतलब यह है कि अगर 648 में भाग लगाया जाएगा तो 12 बचेगा, 917 में भाग लगाया जाएगा तो 16 बचेगा। तो जो शेषफल जिसमें बचता है उसी में से उस शेषफल को घटा करके बची हुई संख्या का मासा निकालते। मैंने इन दोनों का मासा निकाला पिछले वाले तरीके से और मासा हमारा है 53, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 53। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं आशा करूं आप अच्छा समझ पा रहे होंगे और मुझे देख भी पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे। तो आप इसको उतार लें और उतारने के बाद फिर मैं रफ करूं। आप पिछले सवाल को उतार चुके होंगे, तो देखो उसी क्रम में सेम टाइप का सवाल है और इस सवाल को आप लगाने का प्रयास करें। देखो संख्या क्या लिखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 964, 1238 और 1400 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 41, 31 और 51 बचे। तो आप कहोगे कि देखो 964 में अगर भाग लगाएं तो 41 बचे, 1238 में भाग लगाएं तो 31 बचे, अगर 1400 में भाग लगाएं तो 51 बचे। तो आप ये कहोगे कि यह संख्या क्या हो सकती। तो मैं आपको बताऊं फिर से वही काम, 964 लिखा है उसमें से 41 घटाए, अगर 1238 लिखा है इसमें से हम लोग 31 घटाए, तीसरी संख्या 1400 लिखा है इसमें से हम लोग 51 घटाए। घटाने के बाद ये देखो क्या बचा आपको, तो आप कहोगे 4 में से 1 गया बाकी बचेगा 3, 6 में से 2 4 गया बाकी बचेगा 2 और ये 923। अगर इसको घटाएं तो ये कितना, 8 में से 1 गया बाकी बचेगा 7, 3 में से 3 गया 0 यानी 1207। अगर इसको घटाएंगे तो आप कहोगे 10 में से 1 गया बाकी बचेगा 9। अब आप देखो ध्यान से, तो 9 इधर 10 में से 1 गया बाकी बचेगा 9, 9 में से 5 गया बाकी बचेगा 4 और ये देखो यहाँ 3 बचा, 1349 हो गया। अब ये जो संख्या आई है इन्हीं का हमको मासा निकालना है, तो आप मासा निकाल कर देखें। मासा निकालने के बाद क्या आएगा, तो 923 से भाग देंगे हम लोग 1207 में, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे पहाड़ा 1 बार जाएगा। तो 923 × 923 हो गया, 7 में से 3 गया तो बाकी बचेगा 4। अब देखो यहाँ पे आपका 10 में से 2 गया बाकी बचेगा 8। अब यहाँ क्या बचा, 11 में से 9 गया बाकी बचेगा 2। ये देखो 284 को भाजक बनाएंगे और 923 को हम लोग भाज्य बनाएंगे। अगर हम पहाड़ा पढ़े तो पहाड़ा 3 बार जाएगा, देखो 28 3 84 होता है 840 यानी ज्यादा है, 3 बार जाएगा। 3 चौक 12 और 3 आठ 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 और 2 8,
यानी 852 घटाने कर देखें आप तो आपको हो गया यहाँ से 3 में से 2 गया, बाकी बचा 1। अगर यहाँ से देखें 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, 8 में से 8 गया कुछ नहीं। 71 से हम लोग 284 को भाग लगाएं तो 71 देखो 7 चौक 28 होते, 4 एकन 4, पहाड़ा 4 बार जाएगा तो आपको हो गया 4 एकन 4, 4 सते 28, तो ये देखो 284 कट गया। अब 71 से भाग लगाएंगे हम तीसरी वाली संख्या में जो है 1349, तो आप कहोगे 1 3 4 9 लिखा हुआ है, भाग लगाए 71 एकन 71, तो कितना बचा, तो आप ये कहोगे ये देखो 4 में से 1 गया बाकी बचेगा 3। अब देखो 13 में से 7 गया बाकी बचेगा 6, और देखो ध्यान से 9 इधर आया, कितनी बार पहाड़ा जाएगा, देखो 7 9 63, पहाड़ा 9 बार जाएगा, तो 9 बार पहाड़ा गया, 9 एकन 9, 9 सते 63, यानी जो अंतिम बार कटा वो क्या हुआ, तो आप कहोगे अंतिम भाजक हमारा 71 है, तो मासा हमारा क्या हो गया, तो आप कहोगे मासा 71 हो गया। तो संख्या क्या मिलेगी, संख्या मासा होती है, संख्या बराबर 71। बात समझ गए ना। मैं थोड़ा आपको आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ आ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। बात समझ गए ना, इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, थोड़ा आप सीख जाएं। मैं तेज भी चलूंगा और स्पीड भी लेके आऊंगा, सवाल आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ते रहेंगे। आप इस तरह से सवाल लगाएं, आप इसको रफ करें, रफ करने के बाद आप इसको उतार लें, इसके बाद मैं रफ करूं। आप पिछले सवाल को उतार चुके होंगे और तीनों नियमों पे मैंने 2-2 सवाल आपको करवा दिए हैं। अब 2 सवाल और करवा दे रहे हैं जो थोड़ा अलग होते, जैसे आपको ये देखना है, कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई 3 बर्तन दे दिया जाता है और कहा जाता है वह अधिकतम माप बताइए जिससे तीनों बर्तनों को बराबर बराबर मापा जा सके, या कोई 3 तार दे दिया गया, कहा गया वह अधिकतम संभव लंबाई बताइए जिससे तीनों तारों को स्पष्ट रूप से नापा जा सके। तो इस तरह से सवालों का मतलब यह है कि अगर मैं कह दूं कि एक तार मेरा इतना बड़ा, एक तार इतना बड़ा, तो आपको वह लंबाई ज्ञात करनी है कि आपको कितने भी बार में आप नापे, लेकिन यह तार ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा नप जाए, बचे ना, और जिस लंबाई से इसको नापे उसी से इसको भी नापे और ये भी पूरा पूरा बच जाए, यानी पूरा पूरा नप जाए, कुछ भी आपको बचना नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन के जब भी सवाल आएंगे, बर्तन वाले सवाल आए, चाहे लीटर से नापना हो चाहे मीटर में मापना हो, तो आप इन सवालों में सीधे मासा निकालेंगे और उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो आप कहोगे 219 है, इससे हम लोग भाग लगाएंगे पहले 365 को, तो आप कहोगे 365 में भाग लगाएं तो एक बार जाएगा, 219 एकन 19। अब देखो 15 में से 9 गया तो बाकी बचेगा 6, 5 में से 1 गया तो बाकी बचेगा 4, 3 में से 2 गया तो 1। अगर हम फिर से भाजक बनाते 219 को, तो आप कहोगे 219 में एक बार पहाड़ा जाएगा तो आप कहोगे 146, घटाएंगे तो आप कहोगे 73 बचेगा। अगर हम 1 4 6 में फिर से भाग लगाएं तो 2 बार लगेगा, 73 दूना 146 होता। अगर इसको काट दे तो यहाँ से तो 73 आ गया, लेकिन अभी तीसरा तार मेरा बचा हुआ जिसकी लंबाई 511 मीटर, मैं 73 से भाग लगाऊं तो आप कहोगे 7 5 35, तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 7 कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे, अब इसको काट के देखो कितनी बार कटेगा, तो 7 5 35, 7 6 42, 420 होता, और 7 7 49, 7 7 49, 7 बार पहाड़ा जाएगा, तो आप कहोगे 7 त्रिक 21, 7 7 49 और 2 51, तो आप कहोगे पहाड़ा कितनी बार गया, 7 बार गया। हाँ, ये आपको तो चेक करना पड़ेगा कि कितनी बार पहाड़ा जा रहा है। अगर आपको ये चेक करना नहीं आता तो मैं बताऊं, आप अनुमान लगाएंगे इस 3 को छोड़ दें तो आप कहेंगे यहाँ पे 70 है, 3 को अगर हटा दे तो, और अगर हम इसको 1 को हटाएं तो 510 है। अब आप 70 का पहाड़ा पढ़े 510 के करीब पहुंच जाए तो 7 7 49, 490 हो गया, और 490 लगभग 500 के करीब है, तो आप कहेंगे कि इसी तरह से अनुमान लगाया जाता। तो आप कहोगे कि संभव लंबाई क्या हुई, मासा ही संभव लंबाई होगी, तो संभव लंबाई बराबर वो भी अधिकतम, कौन सी, अधिकतम संभव लंबाई, तो अधिकतम संभव लंबाई बराबर, तो आप कहोगे 73 मीटर, यानी 73 मीटर का एक तार ले लीजिए, उस तार से इन तीनों तारों को नापिए तो बराबर बराबर नप जाएगा, थोड़ा भी पार्ट बचेगा नहीं।
आप इसको उतारे क्या? इस तरह सवाल समझ गए। आप ये जानिए इस तरह बर्तन भी होता है कि एक बर्तन में 20 लीटर है, एक में कुछ और है, एक में कुछ और है, 3-4 बर्तन दे दिए जाते। आपसे पूछ लिया जाता वह बड़े से बड़े बर्तन की नाप बताइए जिससे इन तीनों बर्तनों को पूरा पूरा नापा जा सके। तो अगर इस तरह सवाल आपको मिलेगा तो आप इस तरह के सवाल लगाने का प्रयास कीजिए। आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रफ करूं। आप पिछले सवाल को उतार लिए होंगे, तो उसी तरह से एक दूसरे टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई एक कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी होती, तो उस तरह के कमरे के फर्श पे कभी कभी टाइल्स वर्गाकार लगाई जाती और टाइल्सों की संख्या पूछी जाती। तो आपको पहली बात तो यह है, मैं बता दूं कि टाइल्सों की संख्या बराबर तो आप कहोगे कमरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। आप इसे निकाल देंगे, यानी जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग लगाएंगे तो आपको टाइल्सों की संख्या पता हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ से कमरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि लंबाई 30 मीटर 34 सेंटीमीटर दे रखी और चौड़ाई 18 मीटर 4 सेंटीमीटर दे रखी। लेकिन टाइल्स का क्षेत्रफल आप तब निकाल पाओगे जब आपको टाइल्स की भुजा पता होगी। तो टाइल्स की भुजा को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं बता दूं इस तरह के जब भी सवाल आएंगे कि आपको टाइल्स की भुजा पता करनी हो, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों लंबाई और चौड़ाई जो दिया है इनका मासा निकालेंगे। अधिकतम संभव लंबाई की माप की एक टाइल्स आ जाएगी और उस टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका मासा निकालने के लिए देखो जैसे लिखा है 30 मीटर 34 सेंटीमीटर और दूसरी लिखी है 18 मीटर और 4 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी ऐसे सवाल आपको आते हैं, एक अब देखो यहाँ पे एक मीटर में है, एक यूनिट सेंटीमीटर में, तो मैं पूरे को सेंटीमीटर में बदल लूं और चाहे पूरे को मीटर में बदल लूं, किसी एक में भी बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको सेंटीमीटर में 30 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आपसे मैं कहूं कि 30 मीटर बराबर, तो आप कहोगे कि 30 मीटर बराबर 3000 सेंटीमीटर और 3000 सेंटीमीटर ये और 34 है, तो आप ये कहोगे इसको हम लोग 3034 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी तरह से इसको कहेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर बराबर, तो आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 1800 सेंटीमीटर। तो 1800 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1804 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों की यूनिट अगर सेम आ गई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों की यूनिट सेम आ गई तो मासा निकाल ले, सेंटीमीटर में आपको टाइल्स की माप पता चल जाएगी। तो मासा निकालने का प्रयास करो, कैसे निकालेंगे, तो मासा निकाल दो। तो मासा बराबर देखो ध्यान से 1804 से हम लोग भाग लगाएंगे किसको, तो आप कहोगे 3034 को। भाग लगाने का प्रयास करो तो आप कहोगे एक बार पहाड़ा जाएगा, तो आप कहोगे एक बार जाएगा तो ये 1804 हो जाएगा। 4 में से 4 गया 0, बाकी बचा 3, देखो इधर बच रहा है। अब इधर 10 में से 8 गया, बाकी बचेगा 2 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यानी 1230। इसमें फिर से भाग लगाए हम लोग 1804 को, तो आप कहोगे 1230 एकम 1230 बचेगा। कितना बचेगा, तो आप कहोगे ये बचेगा 4। यहाँ से 10 में से 7 गया, 3 गया, बाकी बचेगा 7। यहाँ 7 में से 2 गएगा, बाकी बचेगा 5। अगर हम कहें कि इसको भाग लगाएं 1230 में, तो आप कहोगे 5 दूनी 10, 2 चौको कितना होगा, तो 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 1 11। तो अगर इसको घटाएं तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया, बाकी बचेगा 2। अगर यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 7 गया, 7 गएगा, बाकी बचेगा 5। फिर से 1 मिनट, 574। अगर हम 2 बार के 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, ये देखो 2 सत्ते 14, जी बिल्कुल गलत हो गया। 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 1 11। घटाएं, 10 में से 8 गया, बाकी बचेगा 2। ये देखो इधर से गया, 12 में से 4 गएगा, बाकी बचेगा 8।
बाकी कट जाएगा, यानी 82 आया। 82 से फिर से हम लोग काट के देखते 574 को, क्या ये कट रहा है? तो आप देखो ध्यान से कितनी बार कटेगा। तो 8 छंग 48, 8 सते 56, तो आप देखो 7 बार कटेगा। तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 1 57, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये 82 जो हुआ ये एक टाइल्स की माप आई। ये टाइल्स की क्या हुई? भुजा। तो टाइल्स की भुजा आप लिख लें, जो मासा आता वो टाइल्स की भुजा होती, मासा बराबर 82, यानी 82 सेंटीमीटर की एक टाइल्स होगी, जिसकी भुजा एक क्या होगी? 82 सेंटीमीटर। अब टाइल्सों की संख्या आपको पता है, टाइल्सों की संख्या ज्ञात करना। तो आप कहोगे कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 3034 और चौड़ाई 1804, और टाइल्स की का क्षेत्रफल यानी 82 गुणे क्या? 82। अगर इसको मैं काटने को प्रयास करूं तो कितनी बार कटेगा? तो 82 से इसको काटूं तो देखो 2 बार कटेगा। तो 82 दूना 8 दूनी 16 यानी 164, तो बाकी बचा 16, तो फिर से 164 हुआ। 82 दूना 164। मैं इसको 82 से काटने का प्रयास करूं तो देखो 3 बार मैं इसको ले जाऊं तो 8 त्रिक 24, 240 हो गया, 2 चौको 8। तो आप देखो मैं इसको फिर से काटूं, ऐसे ही काट दूं 82 8 त्रिक 24, तो आप ये कह सकते हो कि 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 और 1 25, यानी 256। और 256 304 में से मैं घटा लूं तो आप ये कहोगे 4 में से घटाओगे तो 14 में से 6 गया, बाकी बचेगा 8। अब देखो ध्यान से 14 में से 304 नहीं बल्कि 3, तो 13 में से 6 गया तो 7 6 13 होता है। अब आप देखो ध्यान से यहाँ बचा 9, 9 में से 4 5 गया, कितना बचा? तो आप कहोगे 4, यानी 47 हो गया, तो 474 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा? तो आप कहोगे 8 सते 56, 8 मतलब 8 छंग 48, 8 छंग 48, 480 और 2 छंग 12। 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे मत काटो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर से इसको काट दूं, कुछ काटने मिस हो रहा होगा। देखो 3034 है गुणे 1804 है, इसको मैं भाग लगाऊं, कहोगे 82 गुणे 82, क्योंकि टाइल्स का क्षेत्रफल 82। इसको काटा तो ये कितनी बार कटा? तो आप कहोगे 22 बार। इसको मैं 2 से ही पहले काट लूं तो 2 से काटो 41, 2 से काटो तो 15 बार कटेगा। 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। अब मैं इसको 41 से काटूं तो मुझे ज्यादा बेहतर बैठेगा। तो आप कहोगे 41 से मैं काटने का प्रयास करूं तो 41 दुना में कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 122। 41 दूना 82, 41 तेइया 123, तो आप कहोगे 151 में से 123 मैंने घटा लिया तो 11 में से 3 गया, तो आप कहोगे 8 3 11 बचेगा। कितना बचेगा? 8 3 11 बचेगा। अब यहाँ देखो 4 में से 2 गया, बाकी बचेगा 2, तो आप कहोगे 287 हो गया। और 41 सत्ते 247, तो आप कहोगे एक बार 3 बार गया, एक बार 7 बार गया, तो आप ये कहो 37 गुणे क्या? 22। तो 22 सत्ते 154 होता, हासिल आया 15, तो 22 तेईस 66। अगर 66 में हम लोग 15 जोड़े, देखो 66 में 15 जोड़ो तो 6 5 11, 6 1 7 और 1 8, यानी 814। यानी टाइल्सों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे 814 टाइल्स लगानी पड़ेगी, और ये न्यूनतम टाइल्सों की संख्या है। बात क्या समझ पा रहे? थोड़ा देखो बड़ी संख्या थी, काटने में दिक्कत हो सकती है। मैं इसको 82 से काटा, 82 दूना 162 164 हुआ, बाकी बचा 16, फिर से 164 हो गया, 82 दूना 164। ये थोड़ी बड़ी थी, मैं 2 से पहले काट लिया, 41 बार कटा, 2 से काटा 15 बार कटा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो आप ये कहोगे 41 से फिर से मैं काटा, 41 तेइया 123 होगा, और बचेगा 21 बचेगा, अभी मैंने बचा के दिखाया था। तो जो भी बचेगा आप कहोगे 7 बार कटेगा, तो आप कहोगे 41 को 7 बार मैंने काटा तो 22 और 37 को गुणा किया 814 है। इसको आप लिख ले, आप इसको 1 2 बार देखेंगे आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी। आज के बाद हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सहयोग बनाए रखें और वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ये मैं आशा करूं। और आज की क्लासें खत्म होती हैं। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ संध्या। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।